आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्सर्स इन इंटरफेस इन सी शार्प। सी शार्प में इंटरफेस हम किस तरह लगा सकते हैं और वो भी इंडेक्सर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका कुछ डिफ़ाइन करेंगे इंटरफेस को, इंडेक्सर इन इंटरफेस को, और उसके बाद हम अपने एग्जांपल की तरफ जाएंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वो लाजमी करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सी शार्प की, PHP की, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो पहुंचती रहे। उसके बाद हम इंडेक्सर इंटरफेस को थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंडेक्सर की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंडेक्सर इन इंटरफेस है, तो इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं। इंटरफेस एंड इंडेक्सर। द इंडेक्सर कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस। इंडेक्सर जो है उसको हम इंटरफेस में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउएवर द एक्सेसर ऑफ द इंडेक्सर डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस डिफर्स फ्रॉम द इंडेक्सर्स डिक्लेयर विद अ क्लास। द सेट एंड गेट ये एक्सेसर्स हैं डिक्लेयर्ड विद एन इंटरफेस डू नॉट यूज एक्सेस मॉडिफायर or and do not contain a body, and indexer declare in the interface must be implemented in the class implementing by interface. The enforce usability, reusability and provides the flexibility to customize indexers. और इसका आपको मैं थोड़ा सा सिंपल में बता दूं, ये जो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको मैं सिंपल बताता हूं कि इंटरफेस को हम इंडेक्सर में यूज़ किस लिए करते हैं और इंटरफेस का मतलब क्या है। इंटरफेस को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसको दूसरे क्लास के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसके साथ उसका काम कर सके। मतलब दोनों जो क्लासेस होगी, एक इंटरफेस का और एक क्लास का, दोनों को हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों को हम एक साथ काम कर सकते हैं। और क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये कहलाता है इंडेक्सर इन इंटरफेस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, वहाँ आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने कोड में आएंगे और उसके बाद हम बनाते हैं सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक यूज़ करेंगे और इंटरफेस हम यूज़ करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस के बाद हम इस इंटरफेस को नाम देंगे। इंटरफेस को नाम हम डिटेल देंगे, डिटेल्स। और इससे पहले हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, आई डिटेल्स। आई हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हमारा कोड और कोई दूसरा प्रोग्रामर यूज़ करें तो उसके लिए हम इंडिकेट करते हैं, उसको हम आसानी के लिए आई लगाते हैं ताकि ये इंटरफेस है। और ये ज़रूरी नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा प्रोग्रामर भी कोई आपका सॉफ्टवेयर हाउस हो, आप वहाँ काम कर रहे हो, तो वो इसलिए हम ये आई डिटेल्स इसलिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम करते हैं स्ट्रिंग के बाद दिस इंटरफेस, दिस ये हम इंटरफेस को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन उसकी कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस के बाद दिस का कीवर्ड यूज़ किया और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हमने इंट, और इस इंटरफेस को हम इंट को नाम दे देते हैं इंडेक्स, और लास्ट में हम करेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें यूज़ करना है गेट एंड सेट एक्सेसर्स ताकि हम गेट जो है वो वैल्यू को रिटर्न टाइप मिले और सेट जो है वो वैल्यू असाइन हो। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इस इंटरफेस के करली ब्रेसेस के बाद क्लोज करके हमने नेक्स्ट अब एक क्लास बनाना है। क्लास हमने उस क्लास को हम नेम देते हैं स्टूडेंट्स। आई डिटेल्स को हम इनहेरिट करवाते हैं स्टूडेंट के क्लास के साथ। तो उसके लिए हम करेंगे डिटेल्स करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनाना है एक क्लास मेंबर्स बनाने हैं और वेरिएबल्स उसमें असाइन करने हैं। तो इसके लिए हम करेंगे स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड स्टूडेंट वेरिएबल नेम, इसको देते हैं स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जितना हम डेटा उसमें असाइन करेंगे उसको हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट नेम हमारे पास 4 हो, 5 हो, 6 हो तो उसको हम यहाँ असाइन करते हैं। हम फिलहाल अभी 3 कर लेते हैं और लास्ट में सेमी कॉलम। और इसके बाद हम डेटा टाइप इंट लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, या हमने करना है एक और वेरिएबल नेम स्टूडेंट आईडी और इक्वल्स टू न्यू इंट लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
और इसमें भी डेटा हम असाइन करेंगे 3 का। ये क्लास मेंबर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए हम करेंगे पब्लिक डेटा टाइप स्ट्रिंग, और दिस का कीवर्ड हमने यूज़ करना है लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इंट, और हमने सिंपल इंडेक्स कर देना है जो हमने जो डिक्लेयर इंटरफेस में हमने डिक्लेयर किया था इंडेक्स, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सेम हमने गेट यूज़ करना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रिटर्न टाइप वैल्यू स्टूडेंट नेम लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर हमने कर देना है इंडेक्स, लास्ट में सेमी कॉलम। सेट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्टूडेंट नेम, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट और इंडेक्स हमने जो डिक्लेयर किया था इंटरफेस को, और इसके बाद इसको इक्वल करवाएंगे वैल्यू के साथ, लास्ट में सेमी कॉलम। अब लास्ट में उसके बाद भी हम सेमी कॉलम लगाते हैं इसके अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेमी कॉलम आ चुका है। इस स्टूडेंट के क्लास के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, अब हम मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर जाएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे स्टैटिक वॉइड कैपिटल M मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट एंड आर्गूमेंट्स क्लोज करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के क्लास का, तो इसके लिए हम करेंगे स्टूडेंट्स और इक्वल्स टू student स्टूडेंट obj इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। ये हमने अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, या हम डेटा उसमें इंसर्ट करवाएंगे, मतलब जो इंडेक्सर हमने बनाया है उसके अंदर हम डेटा पुट करेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट obj, और उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। लास्ट में हमने एरे जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होता है 0 से, तो आपको क्या करना है, अगर पहला आपने डेटा उसमें इंसर्ट करवाना है एरे में, तो आप उसमें 0 लगाएंगे। और इसके बाद इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में हम स्टार्ट में नाम दे देते हैं जेम्स, सिंपल हम नेम दे देते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर से हमने 3 जो डेटा हैं, 3 स्टूडेंट नेम है उसमें हमने इंसर्ट करवाने हैं, तो नंबर 1 पे हो जाएगा इक्वल्स टू डबल कोटेशन और पैट्रिक, लास्ट में सेमी कॉलम। और फिर से हम करना है स्टूडेंट obj इक्वल्स टू, अब ये जो 3 डेटा है वो मुकम्मल हो चुके हैं 0 1 2, मतलब 1 2 3, और उसके बाद इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद डबल कोटेशन के अंदर हम कर लेते हैं कैट, लास्ट में सेमी कॉलम। तो ये जो डेटा है हमने इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट के लिए करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम्स को हम प्रिंट करेंगे ताकि हमारे पास आंसर भी शो हो, स्टूडेंट नेम्स, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद हम फॉर लूप के थ्रू हम ये जो डेटा है एरे है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर लूप का लगाने का तरीका है फॉर इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी, इंट, उसको हम असाइन करेंगे आई इक्वल्स टू 0, लास्ट में सेमी कॉलम। और उसके बाद आई को हम प्रिंट करते हैं लेस देन, जितना डेटा है उसको हम यहाँ असाइन करेंगे 1 2 3, तो हमने 3 कर लिया, लास्ट में सेमी कॉलम। आई प्लस प्लस, मतलब ये जो लूप है वो चलता रहेगा जहाँ तक हम उसको चाहें। तो उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है, तो स्टूडेंट obj लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट में हमने करना है जो हमने फॉर लूप में कंसिडर किया है आई, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। और लास्ट में हम इसको भी कर लेते हैं सेमी कॉलम, और उसके बाद हम करते हैं कंसोल डॉट, ताकि हमारे पास आंसर जो है वो शो हो और रुका रहे। तो कंसोल डॉट रीड की आप राइट लाइन भी कर सकते हैं ताकि हमें आंसर शो हो। तो ये हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एक एक चीज़ सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने इंटरफेस बनाया आई डिटेल्स के नाम से। आई को हम इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, तो वो इसको एक्सेस अच्छी तरह उसको समझ सके कि ये इंटरफेस है। और हमने उसके अंदर फिर एक क्लास बनाया स्टूडेंट के नाम से, आई डिटेल्स को हमने इसके साथ इनहेरिट करवाया। और उसके बाद हमने क्या किया,
क्लास मेंबर्स बनाए, लोकल वेरिएबल, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, उसमें डेटा असाइन किया कि 3 डेटा हम उसमें असाइन करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स क्योंकि प्रिंट नहीं होगी, हमने सिर्फ जो है स्टूडेंट ओबीजे के लिए बनाया। तो सिंपल, अगर आपने स्टूडेंट आईडी के लिए भी बनाना है तो उसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी दूसरी बनाए और यहाँ डेटा जो है उसको दूसरी असाइन कर ले, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसके अंदर डेटा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी बनाई। गेट का काम होता है वैल्यू को रिटर्न करना और सेट वैल्यू को असाइन करना। उसके बाद क्लास के अंदर ही, स्टूडेंट के क्लास के अंदर ही हमने स्टैटिक वॉइड मेन प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा उसमें इंसर्ट करवाया एरे के अंदर, और कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट नेम्स फॉर लूप के थ्रू उस डेटा को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम जाएंगे अपने आंसर की तरफ। तो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसका आंसर किस तरह शो हो रहा है। ये हमारे पास जो आंसर है वो शो हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम्स और जेम्स, पैट्रिक एंड केट। ये जो है इंडेक्सर के थ्रू, इंडेक्सर इंटरफेस के थ्रू ये जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है, आउटपुट उसका आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।